अपने YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिए। सेंट्रल बोर्ड है ना, सेकेंडरी एजुकेशन CBSE सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट जुलाई 2024 सीटेट जुलाई 2024 एग्जाम शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन। यहाँ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट डेट्स एप्लीकेशन है ना, लिखा हुआ है 7/3/2024 लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन 2/4/2024 लास्ट डेट फी पेमेंट 2/4/2024 एग्जाम डेट 7 जुलाई 2024 एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्जाम आंसर की अवेलेबल आफ्टर एग्जाम एप्लीकेशन फी है ना फॉर सिंगल पेपर जनरल OBC EVS 1000 रुपया SC ST PH 500 रुपया फॉर बोथ पेपर प्राइमरी जूनियर जनरल OBC EVS 1200 और SC ST PH 600 है ना। तो ये है, अगर दोनों पेपर जो देते हैं उनका 600 और 1200 है और सिंगल पेपर सिर्फ प्राइमरी का देते हैं तो 1000 और 500 है। ये है सीटेट का नोटिफिकेशन है, मतलब कि ये आपको बता दें एग्जाम होगा जुलाई वाला, जो एग्जाम होगा सीटेट वाला। तो ये एग्जाम का डेट यहाँ लिखा हुआ था, अभी मैं बोला था फिर बोल दे रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ एग्जाम डेट 7 जुलाई 2024 क्या है 7 जुलाई 2024 है एग्जाम डेट और है अप्लाई जो है 7/3/2024 है ना। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन 2/4/2024 यानी बहुत दिन तक है, आप आराम से इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तैयारी में लग जाइए। सीटेट अभ्यर्थियों के बारे में ये न्यूज है। और जनरल OBC IVS को 1000 रुपया सिंगल पेपर के लिए, सिर्फ एक पेपर के लिए, और सिंगल पेपर के लिए आरक्षण वाले को SC ST PH को 500 रुपया और दोनों पेपर के लिए है ना जनरल OBC EVS 1200 रुपया और दोनों पेपर के लिए SC ST और PH 600 रुपये अमाउंट उनको लगेगा। DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 30 मार्च से तैयारियां पूरी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 की तिथि जारी कर दी है। यह 30 मार्च से शुरू होगी। परीक्षा जिला मुख्यालयों में होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र समिति के पोर्टल पर परीक्षा के एक सप्ताह पहले जारी कर दिया जाएगा। राज्य भर के 306 DLED कॉलेजों में 30,750 सीटों पर नामांकन के लिए 30 मार्च से ऑनलाइन परीक्षा अलग अलग तिथि में 2 पालियों में ली जाएगी। 2 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। DLED कॉलेजों में नामांकन के लिए प्रथम द्वितीय एवं तृतीय मेरिट लिस्ट एवं नामांकन विकल्प है ना लॉक करने, सीट आवंटन है ना, स्लाइड अप और आदि की प्रक्रिया मई जून में होगी। नया सत्र जुलाई में शुरू कर दिया जाएगा। परीक्षा समिति ने कहा है कि सभी संस्थानों में कुल सीट का 50% विज्ञान और 50% कला वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। उर्दू अभ्यर्थियों के लिए 10% स्थान आरक्षित होगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने उर्दू विषय से +2 स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की है। सरकारी नियम के अनुसार कुल स्वीकृत सीटों में से दिव्यांग के लिए 5% बिहार राज्य के निवासी सेवानिवृत्त दिवंगत भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के आश्रित पुत्र व अविवाहित पुत्री को 5% आरक्षण दे होगा। राज्य स्तरीय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में नामांकन के लिए शेड्यूल जारी। CET बीएड 2024 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा 30 मई को 9 अप्रैल से शुरू होगा आवेदन। यहाँ लिखा है आवेदन शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं। 37,000 से अधिक सीटों पर होगा नामांकन। 13 विश्वविद्यालयों को 342 कॉलेजों में होगा नामांकन है ना। ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा राज्य स्तरीय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा CET बीएड 2024 में नामांकन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। CET बीएड 2024 की प्रवेश परीक्षा 30 मई को होगी और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 अप्रैल से शुरू हो जाएगी है ना। नोडल संस्थान के रूप में ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय लगातार 5वीं बार नामांकन प्रक्रिया कर रहा है। वहीं आवेदन शुल्क किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं की गई है। चौथे चरण में पहली से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापकों की नियुक्ति होगी। तीसरे चरण के बाद जस्ट चौथे चरण की बहाली की प्रक्रिया चालू होगी। इसमें जो है पहली से 8वीं कक्षा तक के 50,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। साथ ही साथ यहाँ लिखा हुआ चौथे चरण में पहली से 5वीं कक्षा एवं 6ठी से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापक पदों के साथ ही 9वीं से 10वीं कक्षा एवं 11वीं से 12वीं कक्षा के अध्यापक पदों की भी नियुक्ति होगी। माना जा रहा है कि पहली से 5वीं कक्षा और 6ठी से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापक पदों में 9वीं से 10वीं कक्षा एवं 11वीं से 12वीं कक्षा
के अध्यापक पदों को अगर जोड़ दें तो चौथे चरण में तकरीबन 1 लाख अध्यापकों की नियुक्ति होगी।